10th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं और उससे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से फाइंड आउट करना है। एक ट्राइंगल होगा हमारे पास, बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। उसके वर्टिसेस दिए होंगे ए बी सी। ए के सपोज x1 y1 है, बी के x2 y2 हैं और सी के x3 y3 हैं। ठीक है, तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एक तो आपके मैथ्स में 10th क्लास मैथ्स में दिया हुआ है फार्मूला, वो आप करना चाहें तो वो ये है। देखिए आप 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। याद रखना, ये थोड़ा लंबा फार्मूला आपको दिख रहा है लेकिन याद करना बहुत ही आसान है। 1/2 बाहर लगेगा, फिर आप x1 लेंगे, ये y2 आप ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। x1 लेंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, y2 में से y3 माइनस कर देंगे ब्रैकेट में। फिर आप अगला x2 लेंगे और y के लिए अगले दोनों ले लेंगे, y3 ये वाला और y1 ये वाला ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। फिर आप अगला x3 लेंगे और उससे अगले दोनों y1 और ये y2 ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो एक सीक्वेंस बन रही है, एक मेथड बन रहा है। इसके हिसाब से आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने का, जिससे आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, 1/2 इंटू ये मोड होता है, यहाँ पे भी मोड ही है, ये इस फार्मूले में भी मोड ही है। कि मोड का मतलब होता है कि अगर अंदर माइनस की भी ये माइनस का भी नंबर आ जाता है अंदर, ये इनको सॉल्व करके, तो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं आएगा। ये मोड का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे भी मोड लगा लीजिए। इस फॉर्मूले में भी आपके मैथ में मोड नहीं लगाया गया, वहाँ पे ब्रैकेट ही लगाई गई है। लेकिन वहाँ पे जब भी मैथ्स के जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं, वहाँ पे अगर कहीं भी माइनस आता है तो वो न्यूमेरिकली उसको पॉजिटिव कर देते हैं। मोड नहीं लिखा, लेकिन मोड आप लगा लें तो अच्छा है, लगा लेना चाहिए। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, x1 y1 पहला पॉइंट लिख दीजिए, x2 y2, x3 y3 और x4 नहीं है, x1 y1 दोबारा से पहले वाला पॉइंट दोबारा लिख दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। ठीक है, क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, बीच में माइनस लगाना है। फिर आप लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, आप चेक कर लीजिए। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनको सबको, तो सेम ही चीज़ आएगी, ये और ये सेम ही आएगा। अब x1 y1 x2 y2 ये कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको फॉर्मूला ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्या है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 2 3 -1 0 और 2 -4। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, ये मोड लगाइए, 2 3 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर से पहला पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, इस तरीके से। याद रखना, पहले नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे पहले जाना है। 1/2 इंटू मोड, 2 इंटू 0 माइनस, जब ऊपर से नीचे करोगे तो नीचे से ऊपर वाला माइनस, एक माइनस अपने पास से लगाना है, ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर ये -1 के साथ जो माइनस लगा हुआ है और एक 3। ठीक, ये हमने पहले कर दिया 2 इंटू 0 माइनस ये वाला, दिस माइनस दिस। ठीक है, दिस माइनस दिस, ऐसे होगा। फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई -4, अपने पास से माइनस लगाइए फॉर्मूले की, 2 इंटू 0, फिर प्लस। जब एक ये चेन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये प्लस, फिर ये चेन ख़त्म हो जाएगी, फिर ये प्लस। आगे क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कैसे होगा मैं यहीं पे ही साइड में करके दिखा देता हूँ। अगले पेज पे जाएंगे तो देखना मुश्किल हो जाएगा। 1/2 इंटू ये क्या होगा, 0,
0 माइनस 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3, ये हो गया +4 माइनस 0 +6 +8, 1/2 इंटू 3 + 4 7 और 6 13 और 8 21। अगर ये -21 होता तो मोड को ख़त्म, मान लीजिए यहाँ पे -21 आ जाता, मान लीजिए ऐसे आ जाता 1/2 इंटू -21 आ जाता अंदर, तो इसको 1/2 इंटू +21 कर देते। ये मोड का मतलब है कि हमने खाली वैल्यू देनी है अंदर वाली, ठीक है। अभी प्लस आया है तो प्लस ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 21/2 ये स्क्वायर यूनिट्स जो है ये एरिया है, ठीक। तो ये जो मेथड है वो इजी है, और अगर आप उस फॉर्मूले के मेथड से करना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुट करिए सबकी, x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू आपके पास है, आप अगर पुट करेंगे तो नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर -5 -1 3 -5 एंड 5 2। इसको नाम देने की ABC की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसके बिना ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 मोड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर से फर्स्ट पॉइंट मोड, ठीक है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ऊपर से नीचे पहले चलेंगे, नीचे से ऊपर बाद में। क्या होगा ये, इक्वल टू 1/2 मोड क्या है, -5 -5 -5 इंटू -5 माइनस ये 3 इंटू -1 3 इंटू -1, और फिर प्लस फार्मूले का प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू -5, ठीक है। फिर फॉर्मूले का प्लस 5 इंटू -1 माइनस -5 इंटू 2 मोड। अब ये यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा +25 आ गया, प्लस का 3 आ गया, प्लस का 6 आ गया, और यहाँ से आ जाता है प्लस का फिर से 25, फिर -5, फिर ये +10, ठीक है। ये आ जाता है 25 25 50 59 54 64। अब अंदर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते, अदरवाइज आप सिंपली क्या करिए, 1/2 × 64, ये कट के 32 = 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये है आंसर सेकंड पार्ट का। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 7.3 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये कोलिनियर हैं, और के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक तो कोलिनियर का मेथड आपने 7.1 के अंदर किया था। अभी मैंने आपको 7.1 में जब कोलिनियर वाले क्वेश्चन करवा रहा था तो मैं आपको बंदे ने बताया था कि एक तरीका आपका जो है 7.3 एक्सरसाइज में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के मेथड से आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे करेंगे। देखिए, अगर तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, मान लीजिए एक पॉइंट साइड में हो, लाइन पे ना हो। कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, लाई करते हैं, ठीक है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन में ना लाई कर रहे हो तो कोई ना कोई ट्राइंगल जरूर बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो ट्राइंगल ज़रूर बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो ट्राइंगल कभी नहीं बनता है, ठीक। तो ट्राइंगल के मेथड से ये होता है कि अगर 3 पॉइंट से मिलके बनने वाले एरिया, ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लें, अगर वो 0 हो, अगर इन पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लें और वो एरिया 0 के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये के वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए, वैसे 3 पॉइंट दिए हों और वो पूछें कि बताइए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, जैसे 7.1 की एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया था, तो आप 3 पॉइंट्स को लेके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। अगर वो 0 आ गया तो आप कहेंगे कि कोलिनियर है, अगर कुछ भी 0 के अलावा कुछ भी आया तो वो कोलिनियर नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे ये गिवन है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, गिवन पॉइंट्स, let given points are a 7 - 2, b 5 1 and c 3k. It is given a b c are collinear, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर एरिया ट्राइंगल का 0 है तो आप एरिया का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ साइड में वो बना लीजिए आप एरिया का। क्या है 7 - 2 5 1 3K और फिर से 7 - 2। ठीक, ये माइनस ये दिस माइनस दिस माइनस दिस, क्या होगा 7 × 1 7 × 1 माइनस 5 × -2 प्लस 5 × K माइनस 3 × 1 प्लस 3 × -2 माइनस 7 × K इक्वल टू 0। ये वाला 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे K की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, एरिया का फार्मूला आप ऐसे करें जैसे भी ये मैं करवा रहा हूँ, इस तरीके से, या आप फार्मूला जो आपके मैथ्स में दिया हुआ है उस तरीके से करें। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 रख के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 7 + 10 + 5K - 3 - 6 - 7K इक्वल टू 0। K वाली टर्म्स यहीं रहेंगी, 5K - 7K आ गया -2K इक्वल टू में 7 + 10 17 -3 14 -6 8 आ गया प्लस का, राइट साइड जाके वो माइनस का 8 हो जाता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 2 उधर जाके डिवाइड होगा और K की वैल्यू आ जाएगी 4। तो K की वैल्यू 4, ये है आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट, लेट गिवन पॉइंट्स आर A मान लीजिए 8 1, B मान लीजिए K -4 और C मान लीजिए 2 - 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इट इज़ गिवन A B C आर कोलिनियर। ठीक है, दिस इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1/2 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर से पहला पॉइंट, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, क्या होगा 8 × -4 1/2। ये 1/2 मैंने यहाँ से पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, ये 1/2 आएगा यहाँ पे, लेकिन ये 1/2 पहले ही स्टेप में दूसरी साइड जाके इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो आप एक बार 1/2 लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट दूसरी साइड जाके 0 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और वो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1/2 × 8 × -4 प्लस माइनस K × 1 प्लस K × -5 -2 × -4 प्लस 2 × 1 -8 × -5। तो ये इक्वल टू 0। अब ये 1/2 जो है इसको आप ख़त्म कर सकते हो, मोड को भी ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि जो मोड अगर प्लस माइनस आए तो 0 के उधर 0 के लिए उसका कोई फ़र्क नहीं है। 1/2 भी सब ख़त्म कर सकते हो आप नेक्स्ट स्टेप में। तो 8 × -4 माइनस का 32 माइनस K -5K प्लस 8 प्लस 2 प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से मोड और 1/2 लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया कि प्लस माइनस का 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 1/2 उधर जाके 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाता है -6K हो गया, और बाकी सब राइट साइड ले जाइए। क्या जाएगा राइट साइड, 48 50 50 - 32, यहीं पे ही 18 आएगा लेफ़्ट साइड, राइट साइड जाके माइनस का 18 से K = 18/6 3। तो K की वैल्यू आ गई 3। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.3 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। सपोज A है 0 - 1,
और B है 2 1 और C है 0 3। तो इन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट, मान लीजिए AB साइड का मिड पॉइंट है P, BC साइड का मिड पॉइंट है Q और AC साइड का मिड पॉइंट है R। PQR को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है उसका हमने एरिया निकालना है। फिर हमने इस जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया और पूरे बड़े ABC गिवन ट्राइंगल का एरिया की रेशो भी निकालनी है। मतलब इनफैक्ट हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। तो पहले तो हमें P, Q और R के वर्टिसेस चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला सिंपली लग जाएगा। AB पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। BC पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। R के निकालने के लिए A और C पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। जब P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे तो हमें 2 बार एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार PQR के लिए, एक बार ABC के लिए। फिर हमें उसकी रेशो निकालनी है। ठीक है, आंसर इन्होंने 2 पूछे हैं, एक तो PQR का एरिया पूछा है, एक रेशो पूछी है। तो हम क्या करेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर A01 0 -1, B21 एंड C03। ठीक है, तो आप लिखिए लेट PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, PQR हमने ये ले लिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, AB पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए 2 + 0/2 और 1 - 1/2। यहाँ लिखना हो बाय मिड पॉइंट फार्मूला लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/2 और 0/2 मीन्स 1 एंड 0। ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0। अब नेक्स्ट चलिए Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 2 0 और 1 3। टू + 0/2 और 1 + 3/2। ये आ जाएगा 2/2 1 और 4/2 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए Q के। इसके बाद आप चलिए R के करने के लिए 0 0 और 3 - 1। ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ठीक है, तो ये आ गया 0 और 2/2 1। ये सबके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसके 1 2 आ गया, 0 1 आ गया, 1 2 0 और 1। अब आपने 2 बार एरिया निकालना है, एक बार PQR का, एक बार ABC का। तो सबसे पहले PQR का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो फर्स्ट पॉइंट 1 0 1 2 0 1, 1/2। ये चाहे तो आप साइड में कर लीजिए। 1 0 1 2 0 1, फिर से पहला पॉइंट 1 0। तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। क्या होगा, 1/2 इंटू 1 × 2 माइनस 1 × 0 प्लस 1 × 1 माइनस 0 × 2 प्लस 0 × 0 माइनस 1 × 1। ठीक है, ये आ गया 1/2 इंटू, ये आ गया 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1। 1 से ये 1 कट हो गया, 0। ये आ गया 1/2 इंटू 2, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब नेक्स्ट निकालिए। ये तो एक तो आंसर ये है आपका। दूसरा हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो आ जाएगा 1/2। इसमें आप लिखिए पहला पॉइंट 0 - 1, दूसरा पॉइंट 2 1, तीसरा पॉइंट 0 3 और फिर से पहला पॉइंट 0 - 1। देख लीजिए आप, 0 - 1 2 1 B और C 0 3। ठीक है, फिर से पहला पॉइंट। तो आप यहीं से ये क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और
तो क्या होगा 1/2 इंटू 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 3। ये मोड आ गया 1/2 मोड 0 प्लस 2 प्लस 6 -0 प्लस 0 -0, तो ये आ जाता है 1/2 इंटू 8। अंदर ये मोड का मतलब आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, अगर अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। इंटू 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रेशो ऑफ एरियाज, वो आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4 इज इक्वल टू 1:4। ये रेशो लास्ट में आपने रेशो लिख देनी है। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, साइड में बना के आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, और A जो है वो -4 -2 मान लीजिए, B -3 -5 मान लीजिए, C 3 -2 मान लीजिए, और D 2 3 मान लीजिए। इसका एरिया निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से। हमें एरिया और ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पता, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से इसको कर सकते हैं। या तो आप AC को मिला लीजिए या BD को मिला लीजिए, किसी एक को मिला के आपके पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे। एक ट्रायंगल आ गया ABC, इसका एरिया निकाल लीजिए, एक ट्रायंगल आ गया ACD, उसका एरिया निकाल लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ABCD whose vertices are A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 एंड D 2 3, ठीक है। ज्वाइन AC, ठीक है। अब क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में करवाता आ रहा हूँ, एरिया निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर से फर्स्ट पॉइंट, क्या होगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक। तो क्या होगा 1/2 इंटू ये मोड का साइन है, मोड आपको पहले बता चुका हूँ मैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना, ठीक। अगर अंदर माइनस का जाता है तो पॉजिटिव लेना है। -4 इंटू 5, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूँ यहाँ पे। -4 इंटू 5 क्या आएगा, प्लस का 20, फिर एक माइनस फार्मूले का माइनस लगेगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6 प्लस 3 इंटू -2 क्या आएगा, प्लस का 6, माइनस खुद से लगाना है, 3 इंटू -5 माइनस का 15 प्लस 3 इंटू -2 माइनस का 6 माइनस -2 -4 प्लस का 8। तो ये हमने निकाल लिया 20 -6 प्लस 6 प्लस 15 -6 -8, 6 से ये 6 कट हो गया, आपके पास आ गया 1/2 इंटू 20 और 15 35 में से 14 माइनस होगा 21, तो ये आ जाता है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब एक तो हमने कर लिया ABC का, अब आप करिए ACD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फर्स्ट पॉइंट -4 -2, इधर कर लेते हैं साइड में, -4 -2, सेकंड 3 -2 और 2 3, 3 -2 2 3 और फिर से फर्स्ट पॉइंट
क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू -4 -2 माइनस 3 -2 प्लस 3 माइनस 2 -2 प्लस 2 -2 माइनस -4 3 मोड। ये आ गया 1/2 इंटू 8 प्लस का 6 प्लस 9 प्लस 4 -4 प्लस 12 1/2। ये कट हो गया 8 और 6 14 9 23 और 12 35। ये आ जाता है 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो लास्ट में एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो वो आया था 21/2 और ये आ गया 35/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 56/2 इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास मैथ्स का। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2 and C 5 2। आपने 9th क्लास में ये सीखा है कि जो मीडियन है, मीडियन क्या होती है, किसी एक वर्टिसेस को किसी एक वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो मीडियन बोलते हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए वो AD है, इस ट्राइंगल ABC है और AD एक मीडियन है, मतलब कि DBC का मिड पॉइंट है। तो हमने ये पढ़ा है कि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है। ये हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली D के पहले वर्टिसेस निकाल लेते हैं, हमें पता नहीं है। ABC के तो पता है, A हम मान लेंगे, ये तो A तो इन्होंने दिया हुआ है 4 - 6 और B 3 - 2 और C 5 2, ठीक। ये एक तो ये हमने वर्टिसेस हमें पता है, D के हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। उसके बाद ADB का एरिया निकाल लेंगे, ADC का एरिया निकाल लेंगे, वो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमने करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो क्या करेंगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए, x1 + x2/2 3 + 5/2 3 + 5/2 और -2 + 2/2। यहाँ पे आप लिख लीजिए बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब ये आ गया आपका 8/2 4 और यहाँ आ गया 0 -2 + 2 0/2 0 4 2 आगे इसके 4 0 आगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू, तो मैंने जैसे जो तरीका मैं करवाता हूँ एरिया का, वो क्या कराते हैं हम, ADB फर्स्ट पॉइंट A का 4 - 6, सेकेंड पॉइंट D 4 0, थर्ड पॉइंट 3 - 2, फिर से फर्स्ट पॉइंट 4 - 6। ये मोड का साइन है, मोड का मतलब वैल्यू प्लस ही रहेगी हमेशा। तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा 1/2 मोड 4 × 0 माइनस 4 × -6 4 × -6 प्लस 4 × -2 माइनस 3 × 0 प्लस 3 × -6 माइनस 4 × -2। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0 + 24 -8 -0 + 18 + 8 1/2। 28 से 8 कैंसिल हो जाता है, 24 और 18 ये आ जाता है 42। अंदर प्लस का ही आया तो प्लस का, तो अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते। 1/2 इंटू 42 21 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू, तो 1/2 फर्स्ट पॉइंट ADC 4 - 6, D है 4 0 और C है 5 2, फिर से फर्स्ट पॉइंट 4 - 6
दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो 4 इंटू ये आ जाएगा 1/2, 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू माइनस 6, 4 इंटू माइनस 6 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2, 1/2, 4 इंटू 0 0 प्लस 24 प्लस 8 माइनस 0 माइनस 30 माइनस 8 से 8 ये कट हो जाता है और यहाँ से आ जाता है 1/2 इंटू 24 माइनस 30 माइनस का आ गया 6। और ये क्योंकि मोड है, मोड का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है इसका, सिर्फ वैल्यू मतलब कि 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया ट्रायंगल ADC का। अब पीछे हमने जो एरिया निकाला था वो 21 कैसे आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। कहाँ से गलती हुई है? ये माइनस का 18 है यहाँ पे, माइनस 18, यहाँ पे माइनस 18 से अब आ जाएगा ये 6 और 6 से आ जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, यहाँ से भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो आपसे पूछा गया था कि जो वेरीफाई करिए वो स्टेटमेंट की मीडियन उसको 2 पार्ट में बांटती है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटती है। तो आपने वही चीज़ लिखनी है, हेंस it is verified that median of triangle divides the triangle into equal areas। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट होती है।